स्वागत है आप सभी का आपको अपने यूट्यूब चैनल पंकज चौधरी यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि आपको मालूम होगा कि जो हमारी सीरीज चल रही थी कौशल और प्रकरण को लेकर हम सीरीज चला रहे हैं, तो उसमें से हमारी ये तीसरा पार्ट है। ये वीडियो का थर्ड पार्ट है। आप सभी लोग यहाँ पे थंबनेल में देख सकते हो कि ये तीसरे पार्ट का वीडियो है। इसकी फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट आपका वीडियो अपलोड हो चुका है, जो कि हमने आपको बताया था सेकंड सेकंड कौशल में ही बताया था कि आपकी इसकी प्लेलिस्ट बन के तैयार हो चुकी है। तो आप लोग प्लेलिस्ट जाकर चेकआउट जरूर कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। ये आपका पहला कौशल है जिसमें से हम लोगों ने महात्मा गांधी प्रकरण को कंप्लीट किया था। दूसरे क्वेश्चन में हमने तुलसीदास प्रकरण जो हमारा होता है, तुलसीदास प्रकरण को हम लोगों ने अच्छी तरह से कंप्लीट किया। पूरा फुल वीडियो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। हर एक वीडियो का पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 नाम से ही आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो वहां से आप लोग इसे देख सकते हैं। और जो हमारा आज का है तीसरा प्रकरण, यानी कि बात करें तो पार्ट 3 तीसरा वीडियो जो कि हमारा है संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय और विश्वविद्यालय जितने भी आपके बीटीसी बीएड के विद्यालय होते हैं उन सभी विद्यालयों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो आप सभी को मालूम होगा सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना जो कि हमारा हिंदी है, हिंदी सब्जेक्ट से हम लोग ये प्रकरण उठा रहे हैं। कौशल का नाम बताएं तो कौशल का नाम आपका दृष्टांत व्याख्या कौशल है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सभी कौशल मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। प्रकरण में आपके कबीर के दोहे, इस प्रकरण में हमने लिया है कबीर के दोहे। ये किस छात्रों के लिए है तो आपको मालूम होगा बीटीसी बीएड आदि स्टूडेंट के लिए है। कक्षा की बात करें तो कक्षा 6 7 8 इसमें हमने कवर किया है, केवल 6 7 8 ही कवर किया है, और भी आप लोग कवर कर सकते हैं। इसी तरह से और भी सब्जेक्ट का मिल जाएगा आपको, प्रकरण के साथ हर एक चीज आपको इसी तरह और भी सब्जेक्ट का मिल जाएगा। इसके बाद हम लोगों ने हिंदी का भी प्लान किया है, हिंदी का भी आपको पूरा कंप्लीट कर दिया जाएगा। चुटकी भर में पूरा कौशल कंप्लीट हो जाएगा। कैसे कंप्लीट होगा, आपको वीडियो को पूरा लास्ट तक और ध्यान से जरूर देखना होगा। जहां पे आपको समस्या होती है आप लोग कमेंट करके जरूर पूछ लीजिए। इसके जो आपको वीडियो के बारे में समझाएंगे, प्रकरण के बारे में समझाएंगे, मिस्टर पंकज चौधरी सर हैं। तो आप लोग वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लें, ताकि हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए बिना देरी किए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कौशल के घटक। जैसा कि आपको अनुशीलन प्रश्न कौशल में 5 घटक थे, व्याख्या कौशल में 8 घटक थे, दृष्टांत व्याख्या कौशल में 6 घटक हैं। पहला घटक है सरल उदाहरण का चयन एवं निर्माण करना। दूसरा है संप्रत्यय विचार एवं संयोजित उदाहरण का चयन एवं निर्माण करना। तीसरा है रुचिकर उदाहरण का चयन एवं निर्माण करना। चौथा है रुचिकर माध्यम से उदाहरणों का चयन एवं निर्माण करना। पांचवा घटक है छात्र के बोध परीक्षण है, बीच बीच में प्रश्न पूछना। छठवां और अंतिम घटक है छात्रों के विषय संबंधित उदाहरण प्रयोग करने के लिए काना। जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया है कि आप लोग कौशल के घटक हमेशा बाएं साइड में काले चार्ट पे सिल्वर पेन से लिखेंगे। इससे ये पता चलता है कि कौशल के घटक जब आप हमेशा बाईं साइड में लिखेंगे तो योजना का प्रारूप जो है उसके जस्ट दाहिने साइड पेज में लिखेंगे, तो इससे पता चलता है कि हम लोग घटक बड़ी आसानी से देखने में हम लोगों को आसानी होगी। यह सूक्ष्म शिक्षण पाठ योजना, कौशल का नाम दृष्टांत व्याख्या कौशल, योजना का प्रारूप है, दिनांक कक्षा 6 का हमने बनाया है, विषय हिंदी, चक्र प्रथम, अवधि 6 मिनट। प्रकरण है हमारा कबीर के दोहे। जैसे कि आपको व्याख्या कौशल में था कि आप व्याख्या करते थे, उसके बाद 2 प्रश्न पूछते थे बच्चों से। इसमें है कि आप दोहा पढ़ेंगे, दोहा के बाद आप क्या कहते हैं व्याख्या करेंगे, व्याख्या करने के बाद बच्चों से एक प्रश्न करेंगे, उसके बाद बच्चों से कहेंगे कि आप तत्संबंधित एक उदाहरण प्रस्तुत कीजिए। जैसा कि है वृक्ष कबहु नहीं फल मखे, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारणे साधुन धरा शरीर। सभी छात्र ध्यान पूर्वक सुनेंगे। ये दोहा पढ़ने से आपका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा घटक घट जाएगा। उसके बाद आप व्याख्या करेंगे। इस दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि वृक्ष फल अपना कभी खुद नहीं खाता और न ही कभी भी जल को संचित करती है और न ही नदी अपने जल को कभी पीती है। उसी प्रकार साधु संतों का जीवन दूसरों के परमार्थ और परोपकार के लिए होता है। उसके बाद आप छात्र से प्रश्न करेंगे।
कौन अपने जल को संचित नहीं करती? तो छात्र उत्तर देगा नदी अपने जल को कभी भी संचित नहीं करती। आपका पांचवा घटक घट जाएगा। उसके बाद आप छात्रों से बोलेंगे इसी से संबंधित एक दूसरा उदाहरण बताइए। तो छात्र बच्चे सुनाएंगे, इसमें आपका छठवां घटक घटेगा। उसके बाद फिर आप बोलेंगे कि मैं आप लोगों के समक्ष एक उदाहरण प्रस्तुत कर रहा हूँ, आप लोग ध्यान पूर्वक सुने। तब आप सुनाएंगे कबीर दास के दोहे से ही रहेगा, काल करे सो आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी बहुरी करोगे कब। आपका एक कंप्लीट हो गया। उसके बाद फिर दूसरा दोहा है, कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। सभी छात्र ध्यान पूर्वक सुनेंगे, पहला दूसरा तीसरा और चौथा घटक आपका घट जाएगा। उसके बाद आप इसका व्याख्या करेंगे। इस संसार में आकर कबीर जी अपने जीवन में बस यही चाहते हैं कि सबका भला हो और संसार में किसी से दोस्ती नहीं तो किसी से दुश्मनी भी न करें। उसके बाद आप व्याख्या से एक प्रश्न पूछेंगे, इस दोहे में बैर का क्या अर्थ है? तो बच्चा बताएगा इस दोहे में बैर का अर्थ दुश्मनी है। आपका पांचवा घटक घट जाएगा। इसी से संबंधित एक उदाहरण दूसरा बताइए। तो छात्र सुनाएंगे, अगर छात्र को आ रहा है तो सुनाएंगे, नहीं तो आप सुनाएंगे, इसमें छठा घटक घट जाएगा। फिर आप बोलेंगे मैं आप लोगों के समक्ष एक दूसरा प्रस्तुत उदाहरण करने जा रहा हूँ, आप लोग ध्यान पूर्वक सुने। तो बच्चे ध्यान पूर्वक सुनेंगे, बुरा जो देखन मैं चला बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपने मुझसे बुरा न कोई। तो बच्चे सुनेंगे। उसके बाद फिर आपको निरीक्षण तालिका एवं मूल्यांकन प्रपत्र हमेशा मैं आपसे कह रहा हूँ कि हमेशा आपको नए पेज से बनाने हैं। क्रमांक, निरीक्षण, टैली चिन्ह, प्रयुक्त घटक, मूल्यांकन, न्यूनतम से अधिकतम। न्यूनतम आपका 3 नंबर रहेगा, अधिकतम आपका 6 नंबर रहेगा। उसके बाद निरीक्षण टैली सरल उदाहरण का चयन एवं निर्माण किया गया, अगर निर्माण किया गया तो आपको सुपरविजन करने वाला या आपका सहपाठी छात्राध्यापक होगा, वो टैली चिन्ह लगाएगा। संप्रत्यय एवं विचारों एवं संयोजित उदाहरणों का चयन एवं निर्माण किया गया, अगर आपने किया है तो टैली चिन्ह आपकी घटेगी। उसके बाद तीसरा है रुचि के उदाहरणों का चयन एवं निर्माण किया गया, अगर आपने किया है तो आपकी टैली चिन्ह लगा दी जाएगी और मूल्यांकन न्यूनतम से अधिकतम आपको दे दिया जाएगा। उसके बाद उचित माध्यम से उदाहरणों का चयन एवं निर्माण किया गया, अगर आपने उचित माध्यम उदाहरण और चयन निर्माण किया है तो आपकी टैली चिन्ह लग जाएगी और आपको मूल्यांकन दे दिया जाएगा। उसके बाद पांचवा है छात्रों के बोध परीक्षण है, तो बीच में जो प्रश्न पूछे गए, अगर आपने छात्रों के बीच प्रश्न पूछे हैं तो उसमें आपकी टैली चिन्ह लग जाएगी। और लास्ट अंतिम है छात्रों के विषय संबंधित उदाहरण प्रयोग करने के लिए कहा गया, अगर आपने कहा है बच्चों से प्रश्न पूछा है, बच्चों से उदाहरण के लिए आपने बोला है तो आपकी टैली चिन्ह लग जाएगी। उसके बाद आप आलोचना निर्देश यदि कोई हो तो आपके सहपाठी जो भी होंगे वो आपकी आलोचना करेंगे, आपने कहा क्या कमियां हैं क्या हो रहा है, आप आलोचना आपकी लिखेंगे। उसके बाद हस्ताक्षर सहपाठी अध्यापक अपना करेंगे, पर्यवेक्षक करेंगे। इसी तरह आपको सेम पुनः दृष्टांत व्याख्या कौशल बनाना है, जैसे कौशल के घटक इसमें बिछा रहेंगे। उसके बाद फिर आपको पुनः सूक्ष्म शिक्षण पाठ योजना दृष्टांत व्याख्या कौशल बनाना है। और योजना का प्रारूप, इसमें भी मैं कबीर के दोहे लिया हूँ, अगर आप प्रकरण बदल सकते हैं, कबीर के दोहे, रहीम के दोहे, मीराबाई के दोहे या और कुछ भी आप लेना चाहते हैं। आप लोग ध्यान दीजिएगा, हमेशा आपको व्याख्या कौशल में व्याख्या करनी थी, उसमें से 2 प्रश्न पूछना था। उसके बाद फिर व्याख्या करनी थी, फिर आपको 2 प्रश्न पूछना था। दृष्टांत व्याख्या कौशल में आपको पहले एक दोहा कहना है, दोहा के बाद उसका अर्थ निकालना है, अर्थ निकालने के बाद फिर आपको एक प्रश्न पूछना है, प्रश्न पूछने के बाद फिर आप बोलेंगे बच्चों से इससे संबंधित एक दोहा या उदाहरण आप लोग दीजिए। तो छात्र सुनाएंगे, अगर छात्र नहीं सुना पा रहे हैं तो फिर आप बोलेंगे मैं आप लोगों के समक्ष एक उदाहरण प्रस्तुत कर रहा हूँ, आप लोग ध्यान पूर्वक सुनिए। फिर आप एक दोहा सुनाएंगे, उसके बाद फिर दूसरा होगा, वही सेम प्रक्रिया। इसी के साथ निरीक्षण मूल्यांकन प्रपत्र आपको बनाना है। आपको कौशल के घटक हमेशा बाईं साइड में काले चार्ट पे सिल्वर पेन से लिखना है। तो जैसा कि आप लोगों ने ये कौशल को अच्छे से समझ लिया होगा, जहां अगर समझ में नहीं आता तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। जो कि ये कौशल का अगर हम पाठ की बात करें तो ये हमारा 3rd कौशल है, तीसरा कौशल आपके लिए था जो कि दृष्टांत व्याख्या कौशल था। इसमें से आप सभी को पता होगा कि आपका जो ये कौशल के घटक होते हैं, आपको बताया हमने कि ये हमेशा बाएं पेज में
काले पेपर में सिल्वर पेन या वाइट पेन से आप इसे लिख सकते हैं, ताकि आपको काले पेपर में अगर आप लिखेंगे तो अच्छे से आपको दिख सकता है, समझ में आ सकता है। इसका लिखने का मेन उद्देश्य होता है कि आप लोग जैसे ही बाएं कॉपी खोलते हैं तो सबसे पहले नज़र आपको बाएं या दाहिने पेज में जाती है। तो बाएं पेज में आपको जब ये लिखे रहेंगे तो आपको उसके बाद आपके प्रकरण के अंदर क्या है, यानी कि आपके वो योजना का प्रारूप क्या है, तो आपको सारा योजना का प्रारूप कौशल घटक से ही पता चल जाता है कि आप योजना के प्रारूप में क्या लिखने वाले हैं, क्या पूछने वाले हैं बच्चों से। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे और फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि पार्ट 4 होगा, जो कि इसके बाद ही अपलोड कर दिया जाएगा। आपसे हमने पहले ही बता दिया था कि आप हमारी पिछली वीडियो जरूर देख लेंगे, तभी आपको सारी चीज़ें समझ में आने वाली हैं। और पीडीएफ की बात करें तो पीडीएफ आपका जैसे ही हिंदी का पूरा कौशल कंप्लीट होता है, उसके बाद आपको पीडीएफ व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप पे प्रोवाइड करा दी जाएगी। इसका कोई चार्ज लगने वाला नहीं है। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दें। चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लें। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।